दोस्तों, विश्व में हथियार और रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भारत ने पिछले 2 से 3 सालों में काफी बड़ी सफलताएं हासिल की है। और न कि सिर्फ भारत ने पूरी दुनिया को अपने स्वदेशी हथियारों का लोहा मनवाया, बल्कि अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी ये बात समझा दी है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इनके लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। और आज एक बार फिर से ऐसी खबर निकल कर सामने आ गई है जिसने इन सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये देश आने वाले समय में भारत के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक रक्षा बाजार में प्रभुत्व का सामना कर सकेंगे। क्योंकि अब न कि सिर्फ भारत नए देशों को अपने हथियार सप्लाई कर रहा है, बल्कि वह देश भी भारतीय हथियार के दीवाने हो चुके हैं जो कई दशकों से अमेरिका या रूस से ही हथियार खरीदा करते थे। जिसे समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर मौजूदा आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि भारत मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ बहुत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल की एक काफी बड़ी डील साइन कर सकता है। और इस डील को लेकर बातचीत काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, जिसके ऑर्डर साल 2023 के मध्य तक आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस नई रिपोर्ट के तहत इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारत ये मिसाइल डील सऊदी अरब और यूएई के साथ कर सकता है। और दोनों ही देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की हवा से जमीन में मार करने वाले वर्जन यानी कि ब्रह्मोस एनजी में काफी रुचि ले रहे हैं, जो कि साल 2025 तक तैयार हो जाएगा। भारत की ये खूंखार एनजी मिसाइल आम ब्रह्मोस मिसाइल से 50% हल्की और लगभग उतनी ही खतरनाक है। साथ ही इसे किसी भी मॉडर्न लड़ाकू विमान द्वारा दुश्मन पर आग बरसाने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। सऊदी अरब की वायुसेना के पास लगभग 70 की संख्या में यूरो फाइटर टाइफून और 200 से ज्यादा F-15 ईगल जैसे एडवांस फाइटर विमान मौजूद है, जिन पर अगर ब्रह्मोस एनजी मिसाइल लगा दी जाए तो ये सऊदी अरब के दुश्मनों के लिए सबसे बुरा सपना बन जाएगी, जिसके इस्तेमाल से सऊदी अरब होती विद्रोहियों के ठिकानों और लॉजिस्टिक को केवल कुछ ही घंटों में तबाह कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से यूएई की वायुसेना के पास भी लगभग 50 की संख्या में मिराज 2000 और 80 की संख्या में F-16 फाइटर विमान मौजूद है। साथ ही यूएई ने लगभग 80 राफेल विमानों के भी ऑर्डर दे दिए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूएई की वायुसेना को भारत ब्रह्मोस एनजी से लैस कर देता है तो इससे यूएई की वायुसेना कितनी ज्यादा सक्षम और प्रभावशाली बन जाएगी। ब्रह्मोस एनजी को किसी भी मॉडर्न फाइटर विमान पर इंटीग्रेट किया जा सकता है और ये आवाज की रफ्तार से लगभग 3.5 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन पर हमला करेगी। और इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर की है, जो कि इस मिसाइल को दुश्मन के जमीनी ठिकाने और युद्धपोत के लिए काफी विध्वंसक बना देगी। इसीलिए इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी अब भारतीय हथियारों की तरफ खींचे चले आए हैं। जहां एक तरफ भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के पहले ही फिलीपींस से $375 मिलियन का एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत को साल 2023 के अंत तक फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की रिपीट ऑर्डर भी दे सकता है। साथ ही इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल में अब अपनी रुचि दिखा चुका है, जिसे अगर मौजूदा खबर से जोड़कर देखा जाए तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2 सालों में भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कई बिलियन डॉलर के ऑर्डर मिल सकते हैं, जो कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर इजिप्ट की तरफ से निकलकर सामने आई है, जहां पर पहले तो साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल एक्रोबेटिक टीम ने गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्रोबेटिक परफॉर्म करके इजिप्ट एयरफोर्स को प्रभावित किया। जिसके बाद अब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत को काउंटर करने के लिए अब T-50 ट्रेनर विमान इजिप्शियन एयरफोर्स को ऑफर करने की योजना बना रही है। T-50 FA-50 विमान का ही ट्रेनर वेरिएंट है, जिसने हाल ही में मलेशियन एयरफोर्स के फाइटर विमान टेंडर में भारतीय तेजस को पीछे कर दिया। और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि मलेशियन एयरफोर्स इसी साउथ कोरियन फाइटर विमान के ऑर्डर देगी। वहीं ऐसे में अब इजिप्ट में भी साउथ कोरिया की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी है, जिस पर हमें काफी जल्दी काम करना होगा ताकि इजिप्ट को 70 ट्रेनर विमान सप्लाई करने के मामले में भारत कहीं से भी पीछे न रहे। भारत ने इजिप्ट को अपने तेजस फाइटर विमान के सबसे एडवांस ट्रेनर वर्जन लिफ्ट का ऑफर दिया है, जिसके तहत भारत न कि सिर्फ इजिप्ट को 70 ऐसे विमानों को सप्लाई करेगा, बल्कि भारत इजिप्ट में ही इनकी प्रोडक्शन लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये विमान अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, जबकि साउथ कोरिया का T-50 एक ऑपरेशनल विमान है, जो कि इस विमान को तेजस के ऊपर काफी बड़ा एडवांटेज देता है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियां मजबूत करनी होगी ताकि किसी भी हालत में साउथ कोरिया इजिप्ट का ये टेंडर भारत के हाथों से न छीन सके, जिसके लिए हमें सबसे पहले तेजस लिफ्ट को एक हकीकत बनाना होगा। साथ ही हमें अपने ऑफर को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए भी काम करना चाहिए, जो कि हमारे लिए इस टेंडर को जीतने की संभावना बढ़ा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।